इसी बात का डर लगातार इजराइल को सता रहा था कि कहीं वो 17 लाख हूती लड़ाके इजराइल में घुसकर हमला न कर दें, लेकिन उनको सऊदी अरब की मदद से वहीं उसी बॉर्डर पर रोक लिया गया। या यमन और सऊदी अरब के बॉर्डर पर 17 लाख लड़ाके सऊदी अरब को चेतावनी दे रहे हैं कि आपको अल्टीमेटम देते हैं, वक्त कम बचा है कि अगर इस बार अपने बॉर्डर नहीं खोले तो हम आपके देश में घुसते हुए चाहे आपसे लड़ना पड़े, आपसे लड़ते हुए हम इजराइल तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला यमन ने कर दिया है। हूती लड़ाकों की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइल दागे गई हैं, जिसकी वजह से इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वो कौन सा शहर है जो तबाह हो गया यमन के हूती लड़ाकों के हमले से, वो आपको दिखाऊंगा। कैसे हालात यमन और सऊदी अरब के बॉर्डर पर बने हुए हैं, उनकी उत्तेजना देखिएगा, उनका गुस्सा देखिएगा। ये गुस्सा इजराइल से ज्यादा सऊदी अरब पर निकल रहा है, क्योंकि सऊदी अरब ने और कतर ने अब तक अपने दरवाजे नहीं खोले। जॉर्डन को लेकर भी नाराजगी है। तो आपको दिखाऊंगा हमास ने एक और बड़ा धमाका कर दिया, जिससे इजराइल बड़ा बुरी तरह से लहूलुहान हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। यमन का एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। पहले उस हमले की एक तस्वीर आप देखते चलिए। ये देखिए वीडियो। इस वीडियो में आपको आसमान में टमटमाता हुआ एक तारा नजर आएगा, टिमटिमा सा रहा है तारा। थोड़ी देर वो तारा ही लगेगा चलता हुआ, लेकिन आखिरकार वो निकली मिसाइल। और देखिए कैसे तेज रफ्तार से मिसाइल जा रही है। ये यमन की तरफ से, हूती लड़ाकों की तरफ से दागी गई मिसाइल है जो इजराइल पहुंच रही है। तो ये वीडियो निकल कर सामने आई। दावा यह है, फुटेज है ये, जब मिसाइल लॉन्च की गई यमन की तरफ से इजराइल की तरफ। दरअसल एक तरफ ये लग रहा है इजराइल को कि लड़ाकों को तो रोक ही लिया ना सऊदी अरब ने, अब आप सऊदी अरब को लेकर किसी भी तरह की स्थिति बनाएं, लेकिन सऊदी अरब न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं साथ तो दे ही रहा है इजराइल का। हाँ, वो बात अलग है कि हाल ही में जब फ्रांस की तरफ से कहा गया कि हम तो फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं देश के तौर पर, तो सऊदी अरब ने उसकी तारीफ की। लेकिन जो अभी भी वहां हालात बने हुए हैं उस पर सऊदी अरब ने चुप्पी के साथ रखी है। एक डर सऊदी अरब को हो सकता है इस बात का कि अगर उनके यहाँ या हूती लड़ाके घुसते हैं तो उनके देश को नुकसान ना पहुंचाए, ये डर माना जा सकता है। लेकिन उस डर के साथ साथ कई चीज़ों का भी ध्यान रखना सऊदी अरब को ज़रूरी था, और यही एक वजह है जिसके चलते क्लैश यानी कि झड़प की स्थिति बनती नजर आ रही है। आने वाले वक्त में इजराइल से पहले अगर सऊदी अरब के बॉर्डर पर तनाव पैदा हो जाए तो बड़ी बात नहीं, मात्र 24 घंटे का वक्त दिया गया है। ये क्या वक्त है ज़रा आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए तेल अवीव पर कितना बड़ा हमला। ये वो पूरा इलाका, तेल अवीव के साथ साथ बाकी जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर सायरन लगातार बजे, और इतनी भारी तादाद में ये पूरा रेड वाला इलाका जो मैप में आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा देखकर समझ सकते हैं इतनी जगह सायरन बजे हैं। यानी कितनी बैलिस्टिक मिसाइल, कितनी मिसाइलें दागी गई, कितने रॉकेट दागे गए हैं यमन की तरफ से, आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मैप बता रहा है, अपने आप गवाही दे रहा है कि एक बड़ा हमला इजराइल पर हुआ। उसकी तस्वीरें भी जल्द आने वाली हैं सामने, वो आपको भी दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर निकल कर सामने आई, एक मिसाइल अटैक और उसके बाद ये लगातार हमले की वजह से सायरन बजते हुए। जरा सुनिए ये क्या कुछ कह रहे हैं। والأيام بيننا والله لن نترك فلسطين ولن نترك غزة يموتون جوعا يا أيها الزملاء. فقل النظام السعودي تعرفون من نحن وجربتمونا وما كنا نحاول إلا مهاوشة. أما الآن قد سوف ننفجر، سوف ننفجر في الدستان. والله لن نستعمل الدستان حتى يعلموا الجزيرة العربية بأكملها ولن تعترف به. दरअसल हाथ में हथियार लेकर ये हूती लड़ाके ही हैं जो यमनी फाइटर्स हैं। उन्होंने अरब कंट्रीज़ को, खास तौर पर कतर और यमन जो सऊदी अरब है, उन्हें धमकी दी है कि अपने दरवाजे, अपने देश के दरवाजे खोलिए और हमें इजराइल तक जाने दीजिए, वरना ऐसा ना हो कि हमें सबसे पहले आपसे ही निपटना पड़े। ये खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है कि हम ही दरवाजे तोड़ देंगे, आपका बॉर्डर में घुस जाएंगे और उसके बाद वहाँ से होते हुए इजराइल जाएंगे। अगर वहाँ पर भी हमें झड़प की सामना करना पड़ा, आपसे लड़ना पड़ा, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। उन्होंने अल्लाह का नाम का लेकर, खुदा का नाम लेकर इन दो अरब कंट्रीज़ को, खास तौर पर इस लड़ाके ने कतर और सऊदी अरब को धमकी दे डाली है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से 17 लाख यमनी लड़ाके, हूती लड़ाके इस समय यमन के बॉर्डर पर खड़े हैं। सऊदी अरब और यमन के बॉर्डर पर खड़े हैं कि अब खोला जाएगा, और बार बार अपील की जा रही है कि ये दरवाज़ा खोलिए।
और इन सभी डरों की वजह से आपने देखा जब फ्रांस की तरफ से फिलिस्तीन को मान्यता देने वाली बात आई, सऊदी अरब कूद कर पहुंच गया उस गट में, क्योंकि वो जानता है कि जिस हूती लड़ाके के आगे अमेरिका और ब्रिटेन के जंगी जहाज के बेड़े भी घुटने टेक दें, अमेरिका और ब्रिटेन खदेड़ दिए जाएं, उसके सामने सऊदी अरब कितनी देर तक टिक पाएगा। इसीलिए वो डरा और सहमा हुआ है और यमन के गुट में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि इतने लंबे समय बीत जाने के बाद भी, तकरीबन 21 महीने बीत जाने के बाद भी यमन तो खड़ा रहा, हूती लड़ाके तो खड़े रहे गजा के साथ, लेकिन सऊदी अरब कहाँ था। लेकिन अब नाराज़गी चरम पर पहुंच गई है। ये नाराज़गी इस कदर है कि लोग बहुत नाराज़ नजर आ रहे हैं। अब देखिए एक और खबर देखिए, पहले ये पूरी तैयारी चल रही, देखते चलिए कैसे डेटोनेट्स तैयार किए जा रहे हैं, माइंस तैयार किए जा रहे हैं और ये काल बन रहे हैं इजरायली सैनिकों के लिए। मैं बता रहा हूं, रोज मैं आपको खबर दिखाता हूं, 10, 5, 15, 25, 26 ऐसे सैनिक मारे जा रहे हैं। यहां पर भी एक तैयारी चल रही है। हमास के लड़ाके रात भर जागते हैं और इसी तरीके से अलग अलग जगह गजा में लगाते हैं डेटोनेट्स। और देखिए अब टैंक उससे गुजरता हुआ, उसी इलाके से गुजरता हुआ जब डेटोनेट लगाया गया और इसी के ऊपर से गुजर जाएगा ये डेटोनेट्स के ऊपर से। और देखिए जोरदार धमाका हो गया। इसे रिवाइंड करके फिर से दिखाया कि कैसे वहां से होकर गुजर रहा था और धमाका हुआ। देखिए ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई। अब इसको लेकर शहर इमामी है, उन्होंने कहा सराय अल कुदस डेटोनेट्स इजरायली मिलिट्री व्हीकल इन गजा सिटी, द रेसिस्टेंस रिलीज फुटेज ऑफ द एक्सप्लोजन नियर तुफा एंड ए कैप्चर इजरायली ड्रोन यूज फॉर इंटेलिजेंस मिशन। बताया गया सराय अल कुदस के हैं जिन्होंने डेटोनेट कर दिया इजरायली मिलिट्री को व्हीकल इन गजा सिटी। जो गजा सिटी में ये लगाया गया था बम, मतलब नीचे सुरंग। दरअसल एक तो बात यह है कि गजा से जीतना इसलिए और मुश्किल हो जाता है कि गजा की स्थिति, और अगर मैं इसे अफ़गानिस्तान से भी मानकर चलूँ तो अंतर ज़्यादा नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से अपने अड्डे बना रखे थे जिसे अमेरिका लंबे समय तक इतने साल रहने के बाद भी खोज नहीं पाया, वैसे ही कुछ हालात गजा के अंदर भी बने हुए। उन्होंने जितना ऊपर गजा नज़र आता उससे एक नीचे शहर गजा के अंदर भी बसा हुआ, जी सुरंग बनी हुई है। ये जब संघर्ष शुरू हुआ था तब भी कहा गया था थोड़ा संभल कर, क्योंकि गजा के अंदर जाकर इजराइल का जीत कर आना बड़ा मुश्किल है। वैसे ही कुछ है, आप पूरे दिन भर इन्हें ढूंढते रहिए, हमास के लड़ाके आपको नहीं मिलेंगे, आपको निर्दोष फिलिस्तीनी मिलेंगे जिनको आप मार भी देते हैं, गोलियां चला देते हैं, खाने का लालच देते हैं और जैसे ही पास आते हैं उन पर बम दाग देते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये बात भी हकीकत है, जब ये रात के वक्त थोड़ा शाम डलती है और उसके बाद जब हमास के लड़ाके निकलते हैं बाहर, तो उसके बाद इस तरह के हालात बनते हैं कि सुरंग से बाहर निकल कर पूरा का पूरा उड़ा देते हैं आपका टैंक, आपका बुलडोज़र, और यही हालात है। अब आप सोचिए जब एक टैंक उड़ा तो उसमें कितना बड़ा नुकसान इनका खुद का हुआ होगा, इजराइल का। ये भी एक अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है क्योंकि उसमें सैनिक बैठे होंगे, ऑटोमेटिक तो चल नहीं रहा होगा। अब आइए यहाँ क्या हरकतें कर रहे हैं, जरा इजराइल की तरफ से इनकी हरकतें भी देख ली। इसी के खिलाफ हमास लड़ रहा है। दरअसल ये तस्वीर निकल कर आई है गजा से ही। या आपने देखा ही है कि किस तरह से खाना वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। ये है कि जैसे खाने की पैकेट्स वहाँ पर रखे हुए हैं और खाना लेने पहुँचते हैं फ़िलिस्तीनी, उसके फ़ौरन बाद ही इन पर गोलियाँ चला दी जाती हैं, छिपकर वार करते हैं, एकदम अचानक से गोलियाँ चला देते हैं। देखिए लिखा, न्यू फुटेज फ्रॉम गजा शोज इजरायली ट्रूप्स फायरिंग डायरेक्टली एट सिविलियंस नियर द GHF एंड साइट इन नेतज़रम, नॉट्स वार्निंग शॉट ओवर 1000 किल्ड। अब तक 1000 लोग मारे जा चुके हैं सिर्फ खाना देने के नाम पर। उनको कैसे मारा जा रहा है एक एक करके, और इसी के लिए इसका कीमत भी भुगतनी पड़ रही है। और वहाँ हूती लड़ाकों को गुस्सा 7वें आसमान पर है। नमस्कार।